हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं पवन, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नमस्ते डॉक्यूमेंट। होप सो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को है अच्छे से कर रहे होंगे ना। तैयारी की बात करें, आप लोग अभी क्या है अपने सेमेस्टर या ईयरली एग्जाम्स पे फोकस्ड हैं, जिसका कि एग्ज़ाम अप्रैल में पॉसिबिलिटी है कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ड्राफ्ट मैन का, है ना। जितने भी ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट आईटीआई का सर्टिफिकेट का है कोर्स, ठीक है, 2 वर्ष का, वहाँ पे अप्रैल में पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम की। तो ये आज क्लास फर्स्ट है थ्योरी की। इससे पहले देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। आ, बात किया जाए, आपको पढ़ना है WCS, कोई भी ट्रेड है, ये चीज़ें कॉमन है आपके लिए। आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग ड्राइंग, साथ ही साथ, है ना, इंजीनियरिंग 100 मार्क्स जैसे कि क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता। और क्या पढ़ना है आपको? WCS हो गया, ED हो गया, अब आपको सेफ्टी भी पढ़ना है। सेफ्टी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक्स और कौन सा है? आप ये जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपका ट्रेड थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, ट्रेड थ्योरी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे, है ना। ट्रेड थ्योरी जो है आपसे इससे ट्रेड परिचय, ट्रेड थ्योरी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया, है ना। आप कैलकुलेशन ड्राइंग, ड्राइंग भी आपको पढ़ना होगा, अच्छा पढ़ना। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये क्या है? देखिए बात करूं, ये टॉपिक WCS, ED, सेफ्टी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये जितनी भी ट्रेड हैं सभी के लिए कॉमन रहती हैं ये सारे टॉपिक्स। तो इनको आपको एनी हाउ पढ़ना ही है, बिना इसके आप पास नहीं हो सकते हैं। ED में फुल में आप ला सकते हो अगर मेरी क्लासेस करो, है ना। ठीक है। उसके बाद देखिए, यही सारे टॉपिक आपको अगर सर्वेयर की भी ट्रेड है या अन्य कोई मैकेनिकल ग्रुप सिलेबस है, ये ट्रेड है, ये सारा टॉपिक पढ़ना होगा। साथ ही साथ आपका मेन एम जो होना चाहिए, ट्रेड थ्योरी आपका बेहतर हो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाए। तो आपको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम्स ऑनलाइन बेस्ड होने लगे हैं। ACS एग्ज़ाम कराती है, पेपर के लेवल ठीक ठाक रह सकता है, फेल हो जाएंगे, है ना। पहले ऐसा ज़माना नहीं रहा है कि आपके कॉलेज में चीटिंग हो जाएगी। अब नो चीटिंग, आप करना है, अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करना है, चीटिंग नहीं। चलिए, आज आपकी पहली क्लास है स्टैंडर्ड, है ना, इसको कि मानक बोलते हैं। मानक, स्टैंडर्ड, एक्चुअल में मानक होता क्या है इसको समझ। देखिए अगर मैं बात करूं कि ये मेरी मान लीजिए कि कोई शॉप है, मेरी कोई शॉप है, ये शॉप है मेरी, ठीक है। ये मेरी शॉप है। शॉप का मतलब, ठीक है। अब एक बात बताइए, बहुत सारे क्या होंगे कस्टमर्स आपकी दुकान पे आएंगे। स्टैंडर्ड्स को थोड़ा समझते हैं, इसका आपके जीवन में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये बात समझ लीजिए, है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके जीवन में भी इसका, ये बात आपको समझना होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपकी मान लीजिए कि ये शॉप है, क्या है, दुकान है। बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, मान लीजिए ये कस्टमर है ना, छोटे बड़े बुजुर्ग सभी कस्टमर्स आपके यहाँ आते हैं, है ना। क्या करने? आपकी दुकान पे, मान लीजिए कि ये आपकी दुकान है, मान लीजिए कि जहाँ पे हर एक चीज़ें अवेलेबल हैं, खाने पीने से रिलेटेड, मतलब कंज्यूमर गुड्स, सारी चीज़ें, उपभोक्ता के उपयोग वाली सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब ये कंज्यूमर आएंगे आपके यहाँ दुकान पे, ये भी आएंगे, है ना, और ये भी आएंगे, आएंगे मेरे भाई, ये सब आएंगे, ठीक है। किस लिए आएंगे? इनका पर्पस है,
उस अपने खाने से, अपने खाने के लिए चीज़ें ले जाएंगे आपके दुकान से। हो सकता है बिस्किट, पार्ले जी का बिस्किट ले, टूथपेस्ट लेके जाएं, हो सकता है शेविंग क्रीम लेके जाएं, हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई उनके कार का पार्ट्स ख़राब हो गया है, बाइक का कोई पार्ट्स ख़राब हो गया है, तो आपकी दुकान पे अवेलेबल है तो यहाँ से। लेकिन आपकी दुकान, ठीक है, आपकी शॉप से जो चीज़ें वो ले जाएंगे, भरोसा तभी करेंगे जब क्या है, आपके जो गुड्स हैं ये स्टैंडर्ड अच्छी होगी। स्टैंडर्ड अब अच्छी है कि बुरी है, इसको डिसाइड करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं। बात किया जाए इंडिया में, है ना, बात किया जाए वर्ल्ड में, तो इंडिया में जो वर्क करने वाले स्टैंडर्ड को डिसाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे स्टार्टिंग में बात करूँ, वो है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, कौन है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट? तो ये बात समझ में आया, थोड़ा फील आया कि स्टैंडर्ड में हम लोग क्या जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी कंज्यूमर गुड्स हैं, है ना, उपभोक्ता वस्तु का वस्तु, ओके, आप लोग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं ना, कंज्यूमर गुड्स उपभोक्ता वस्तु हो गया, या औद्योगिक वस्तु, इंडस्ट्रियल गुड्स। जस्ट उपभोक्ता वस्तु में क्या आ जाएगा, जैसे आपके खाने से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, खान पीन से, दिनचर्या की, खान पान से संबंधित चीज़ें, ठीक है। वहीं औद्योगिक गुड्स में क्या आ जाएगा, औद्योगिक गुड्स में आपकी कोई भी इंडस्ट्री हो गई, इवन मैं बात करूँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, पार्ट्स का प्रोडक्शन का, तो वो इंडस्ट्रियल गुड्स हो। अब यहाँ कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स दोनों हमारे मतलब सुविधानुसार और हमारे मतलब सारी ज़रूरतें या मानक को निर्धारित करते हुए चीज़ें सही हैं या नहीं, उपयोग की हैं या नहीं है, हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से, हमारे स्वास्थ्य के नज़रिए से, यहाँ से हमने जो चीज़ें मार्केट से ली है वो है कि नहीं, ये सब क्या है, कैसे आप भरोसा करोगे कोई आपके मतलब जो खाने की चीज़ ला रहे हो वो ट्रस्टेबल है कि उसका आप यूज कर, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, कैसे भरोसा करोगे? भरोसा तभी करोगे ना, कोई एक बॉडी होगी ये डिसाइड करके बताएगी कि हाँ, ये जो गुड्स है बिल्कुल आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, या यहाँ इंडिया के जो सिटीजन्स हैं या वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में जो सिटीजन्स हैं इसका यूज अच्छे से कर सकते हैं। या दूसरे तरीके से अगर कोई इंडस्ट्री है किसी पार्ट्स का प्रोडक्शन कर, है ना, पार्ट्स का प्रोडक्शन कर रही है, तो वो जो पार्ट्स बनाई मैन्युफैक्चर की, है ना, वो आपके यूज के लिए है कि नहीं, कार में यूज कर सकते, व्हीलर में यूज, इन सब को, सबके स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करने के लिए एक इंडिया में बॉडी का गठन किया जाता है, जिसको कि हम लोग, है ना, स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड को निर्धारित करने के लिए कई सारी बॉडी का फॉर्मेशन किया जाता है, जैसे ISI, है ना, जिसका कि फर्दर आगे चल के नाम होता है BIS। अभी इसमें हम लोग बात करेंगे थोड़ा, अभी स्टैंडर्ड के बारे में समझते हैं ना। स्टैंडर्ड तो वैसे समझ लिए होंगे, काफ़ी हद तक आप लोगों को स्टैंडर्ड समझ में आ गया होगा। स्टैंडर्ड होता क्या है ना, स्टैंडर्ड्स क्या होता है ये बात आपको समझ में, ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड्स क्या है, यह उपभोक्ता वस्तुओं, मतलब कह सकते हैं आप कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड औद्योगिक वस्तुओं को कह सकते हैं इंडस्ट्रियल गुड, इंडस्ट्रियल गुड्स। तो उपभोक्ता वस्तु और औद्योगिक वस्तुओं के लिए गुणवत्ता मानक निर्धारित करते हैं, ठीक है, ठीक है। इनकी क्वालिटी जो है ट्रस्टेबल है कि नहीं, विश्वसनीय है कि नहीं, हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक है कि नहीं, इन सारी बातों का
जो कन्फर्मेशन करता है वो कौन करता है? स्टैंडर्ड। अभी स्टैंडर्ड कैसे तय किया जाता है वो हम, है? तो स्टैंडर्ड ही ये निर्धारित करता है कि कोई वस्तु, चाहे वह खाने की हो, चाहे हमारे दिनचर्या में यूज होने वाली हो, वो हमारे प्रयोग की है या नहीं है, ये सारी बात कौन तय करता है? स्टैंडर्ड। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की बात करूं, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की बात करूं, ठीक है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन या ड्राफ्टिंग ड्राइंग की बात करूं। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की मतलब अगर आप कल को कोई घर बनाना जा रहे हो, है ना, कोई रोड बनाने जा रहे हो, तो वहाँ पे जो सीमेंट आप यूज कर रहे हो क्या है? वो इंडस्ट्रियल गुड्स है। क्या है? इंडस्ट्री में बनाई गई सामान है, वस्तु है। तो वो इंडस्ट्रियल गुड्स सीमेंट आपके जो घर बनवाने जा रहे हो, रोड बनवाने जा रहे हो, उसके बनाने के पर्पज़ से, है ना, वो ठीक है कि नहीं? वो सारी क्वालिटी या मतलब सारी कह सकते हो कि जो चीज़ें उसमें होनी चाहिए, है ना, जो इंग्रेडिएंट सीमेंट्स में होने चाहिए, केमिकल कंपोजिशन होने चाहिए, वो सब हैं कि नहीं? ठीक है, ये सब डिसाइड करती है कौन? स्टैंडर्ड्स। ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स ये डिसाइड करती है कि आपके, चाहे वो इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए, चाहे कंज्यूमर गुड्स हो गए, इनकी ट्रस्ट, आपके आने योग्य या उपयोग करने योग्य ट्रस्टेबल हैं या नहीं। ठीक है। चलिए, तो होप सो स्टैंडर्ड समझ में आ गया। अब ये स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करने के लिए, है ना, कि कौन सी चीज़ें स्टैंडर्ड है, हम और आप लोग तो नहीं स्टैंडर्ड बना सकते हैं ना, हम तो नहीं स्टैंडर्ड बना सकते हैं कि नहीं। आप मार्केट में जो चीज़ें मैं बेच रहा हूँ, मेरी दुकान पे जो चीज़ें बिक रही हैं, वो एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी की हैं। स्टैंडर्ड क्वालिटी आपने वर्ड सुना होगा ना, तो स्टैंडर्ड जो बताता है वो क्वालिटी को बताता है। लेकिन ये जीवनचर्या में हमारे जुड़ गया है स्टैंडर्ड क्वालिटी, है ना। तो अब ये चीज़ें स्टैंडर्ड है कि नहीं, मतलब बिस्किट आप यूज कर रहे हो मार्केट से लाके, वो स्टैंडर्ड है कि नहीं, उसको निर्धारित करने के लिए मानकों को तय करने वाले राष्ट्रीय लेवल, मतलब इंडिया की बात करें, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो कि ये निर्धारित करते हैं ऑब्जेक्ट है आपके के लिए या नहीं। तो अब इंस्टीट्यूट की बात करें, पहला है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, है ना, आईएसआई। देखिए आईएसआई, इसका मतलब हुआ आईएसआई। ठीक है। आईएसआई भी क्या करता है? एक राष्ट्रीय लेवल का मानक संस्थान है ना, राष्ट्रीय लेवल का, राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का मानक संस्थान है, मानक संस्थान है, जो जो वस्तु की गुणवत्ता, गुणवत्ता की जांच और लोगों में, लोगों में वस्तुओं के प्रति, अब ये वस्तु आपके इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर दोनों, राष्ट्रीय स्तर का एक मानक संस्थान है जो वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच और लोगों में वस्तुओं के प्रति विश्वसनीयता बनाए रखने का कार्य करती, बनाए रखने का कार्य करती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये आईएसआई जो है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, भारतीय मानक संस्थान, भारतीय मानक संस्थान, क्या है? भारतीय मानक संस्थान। हो सकता है आपसे आगे क्वेश्चन पूछा जा सके। ठीक है, ये क्या है? राष्ट्रीय स्तर का मानक संस्थान है, नेशनल, है ना, यहाँ पे लिख लीजिए,
नेशनल लेवल स्टैंडर्ड बॉडी, स्टैंडर्ड। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस्टेब्लिश कहाँ पे कब किया गया है ना, इस्टेब्लिश कब किया गया। तो आईएसआई की स्थापना जो है, स्थापना 1947, 1947 को होता है। ठीक है, 1947 में इसका क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो कि एक राष्ट्रीय लेवल का मानक संस्थान है, जो क्या काम करता है, वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच और लोगों में वस्तुओं के प्रति भरोसा विश्वास बनाए रखने का कार्य करती है। फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, भारतीय मानक संस्थान। इसका इस्टेब्लिश स्थापना जो होता है 1947 में। अब ये एक सर एक दूसरा बॉडी है, आपने यहाँ पे लिखा है कि सर ये BIS क्या है। तो मेरे भाई क्या होता है, 1947 में आपका ISI जो था, भारतीय मानक संस्थान, ये क्या काम करता था, क्या क्या काम करता था, याद है किसी को। ये काम करता था, स्टैंडर्ड सेट करता था इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और कंज्यूमर गुड्स के लिए, है ना। इंडस्ट्रियल गुड्स हो या कंज्यूमर गुड्स हो, उनके लिए क्या करता था, स्टैंडर्ड क्या करता था, डिसाइड करता था, है ना। और लोगों में भरोसा बनाए रखता था कि हाँ आप नो डाउट इस प्रोडक्ट को मार्केट से लेके यूज कर सकते। तो 1947 से आगे जैसे टाइम पीरियड बीतता है, टाइम पीरियड आता है आपका 1947 के बाद 1987। ठीक है, क्या आता है 1987, ये टाइम पीरियड आ गया 1987। तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट था, ये बन के हो जाता है, इसका नाम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो 1947 में इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो था वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या हो जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ब्यूरो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, है ना। ठीक है, कब हो जाता है 1947 में। आईएसआई बदल कर, इसका बदल कर नाम क्या कर दिया गया, 1987। ठीक है, आईएसआई का हेडक्वार्टर की बात करें, जब आप लोग देखोगे इस्लामाबाद बताए, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, है ना। लेकिन इसका नाम आगे बढ़ के चेंज किया गया 1987 में, ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो जो काम इंडियन स्टैंडर्ड कर रही थी कब तक, 1987 तक। अब 1987 के बाद काम करने लगी ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें, ये भी एक भारतीय मानक संस्थान है, भारतीय या राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। ठीक है? राष्ट्रीय स्तर, ये भी क्या है, राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का मानक संस्थान, राष्ट्रीय स्तर का मानक संस्थान है ये भी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, है ना। ये बात आपको पता। ठीक है सर, अब आगे बात किया जाए तो आपने देख लिया किसके बारे में, आईएसआई और बीआईएस। तो अब क्या है कि देखिए, अब जो भी चीज़ें, अब जैसे बीआईएस ने क्या काम किया, किसी भी ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स को क्या काम किया, उसकी जांच की, क्वालिटी की जांच की, अच्छी पाई गई, आपके स्वास्थ्य के दृष्टि है तो उसको इसने स्टैंडर्ड दे दिया। तो क्या है,
इस तरीके से BIS जो है चीज़ों को सर्टिफाइड मतलब प्रमाणित करने, प्रमाणन पत्र, एक सर्टिफिकेशन होता है ना किसी ऑब्जेक्ट को। जैसे किसी शॉपकीपर की दुकान पे जाओगे तो सर्टिफाइड बाय ISO या BIS ऐसा। देखिए आगे भी चलेंगे, ISO क्या है बात करेंगे। तो BIS क्या होता था, सर्टिफिकेशन का भी काम करता था। जिसको सर्टिफिकेशन मिल गया मतलब हाँ कि ये जो चीज़ें सेल कर रहा है वो बेहतर है, तो ये BIS हो गया। अब आगे चलते हैं, इससे आगे आता है ISO 9000। ठीक है, अब देखिए पहले हम लोगों ने देखा ISI, देन BIS, देन आता है ISO 9000। ठीक है, ISO 9000, ISO 9000 की बात करें, ठीक है, इससे पहले क्या होता था थोड़ा समझते हैं कि यहाँ ISI की बात करें और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें, ये राष्ट्रीय स्तर पे मतलब बात करें तो अपने इंडिया में ही जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही थी, जो भी इंडस्ट्रीज थी, जो भी प्रोडक्ट थे, उनकी विश्वसनीयता को सिर्फ राष्ट्रीय लेवल तक ही बनाए रखी। अब इससे क्या होगा कि जो चीज़ें हम किसी भी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं वो चीज़ें अदर कंट्रियों में नहीं जा पा रही थी। क्यों? क्योंकि दूसरे देश के लोगों में इन चीज़ों पे जो भी चीज़ें आप बना रहे हो, है ना, जैसे आटे का प्रोडक्शन किया जा रहा है इंडस्ट्री में, है ना, चीनी का प्रोडक्शन किया जा रहा है, किसी वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो किसी नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की स्टैंडर्ड या कोई इंटरनेशनल लेवल की कोई जांच एजेंसी जो थी, हमारे जो ऑब्जेक्ट थे इंडस्ट्रियल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स को पहचान या उनको सर्टिफिकेशन नहीं मिला था। इसलिए हमारे इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रही थी चीज़ें सिर्फ इंडिया में ही, इंडिया के ही लोगों को भरोसा था, बाहर चीज़ें जाती थी। लेकिन आज क्या ऐसा है, शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहाँ पे मेड इन इंडिया की चीज़ें बिकती ना हो। ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया? ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि यहाँ की चीज़ों को, यहाँ की जो चीज़ें प्रोडक्शन की जा रही हैं ग्लोबली मतलब पूरे विश्व लेवल पे लोगों में भरोसा क्या है, भरोसा क्या है, ठीक है? विश्वास बना है। उस विश्वास को बनाने के लिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, आती हैं क्या बोलते, सो इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए ये क्या है कि जैसे अभी तक हम लोग BIS और ISI के बारे में पढ़ रहे थे, ये राष्ट्रीय स्तर तक ही जांच एजेंसियां थी, है ना। तो ये क्या है, ISO क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थान है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थान, इसका काम क्या है, चेक करना क्वालिटी, ठीक है, किसी कंज्यूमर गुड्स की क्वालिटी को चेक करना, इंडस्ट्रियल गुड्स की क्वालिटी को चेक करना कि वो आपके यूज के लिए है कि नहीं। देन फाइनली क्या है, चेक क्वालिटी, यहाँ लिख लीजिए, गुणवत्ता की जांच करना, ताकि जांच करना, है ना, ये इसी का काम। और नेक्स्ट काम क्या है इसका मेरे भाई, नेक्स्ट काम क्या है, सर्टिफिकेशन, सर्टी है ना, प्रमाणी सर्टिफिकेशन पत्र होता है ना, प्रमाणिक सर्टिफिकेशन, प्रमाणीकरण पत्र, सर्टिफिकेशन इशू करा, ये बात समझ में आया। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थान है, तो मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया में जो चीज़ें बनी हुई हैं, अगर क्या है ISO की नज़र में आया कि हाँ ये चीज़ें बेहतर है, कर सकते हैं। ये क्या काम करेगा, एक स्टैंडर्ड तो एक सर्टिफिकेशन उस प्रोडक्ट को, हमारे इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको एक सर्टिफिकेशन इसकी तरफ से मिलेगा,
और क्या होगा, ग्लोबली पहचान मिलेगी, ग्लोबली भरोसा बढ़ेगा हमारे इंडिया में जो चीज़ें प्रोडक्शन हो रही है। फिर क्या होगा, फाइनली इंडिया किसी बाहर की कंट्रियों में जाएंगी। इससे क्या होगा, हमारे देश की इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट मिलेगा, है ना, अर्थव्यवस्था में थोड़ा मजबूती देखने को मिलेगी। तो ये जो मानक है ना मेरे भाई, मानक से बहुत सारे लाभ हैं, मानक के बहुत सारे लाभ हैं, लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। क्या क्या लाभ हैं, जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है, कार्यों में या लोगों में भरोसा बढ़ता है किसी भी वस्तु को लेके, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, ये भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO का मतलब होता है। तो आप लोग क्या काम करना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ISO देखिए, यहाँ पे ISO 9001 लिखा है, अभी इसकी हम लेकिन ISO 9000 की यहाँ हम ISO 9000 की बात, ठीक है। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, कुछ आगे चल के टाइम पे क्या होता है, इसमें थोड़ा बदलाव होता है। तो ISO ये हो जाता है 9000, जो ISO 9001, ISO 9001 2015 का मतलब ये होता है कि ये जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान था ISO 9000, उसमें पहली बार क्या है, सुधार किया गया। एक का मतलब हुआ ISO 9000 में पहली बार सुधार, पहली बार सुधार मतलब फर्स्ट टाइम इसमें क्या किया गया, फर्स्ट टाइम इसमें क्या किया गया, आ, आप कह सकते हो मॉडिफिकेशन किया गया या अपडेट किया गया। और कब किया गया, 2015 का मतलब हुआ कि 2015 में ये जो सुधार हुआ 2015 में, हाँ, वर्ष 2000, वर्ष 2015 में ये बदलाव होता है। तब ISO 9000 जो था उसका नाम हो गया ISO 9001 2015। अब देखिए ये क्या है, एक पूरी तरीके से एक कंपनी बन गई है आज के टाइम पे। कहीं पे भी जाइए आप, कोई सर्टिफिकेट लेने, मतलब कहीं से आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई कोर्स करना है, तो सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा ISO 9001 2015 सर्टिफाइड। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस सर्टिफिकेट को इवन इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड में कहीं भी आप जाइए, आप लोगों में भरोसा है कि हाँ ये चीज़ें सर्टिफिकेट आपने सही किया है, ठीक है। तो ISO 9001 और 2015 की बात करें, है ना, अभी तक लगभग लगभग इनके थ्रू 19,200 से अधिक, 19,200 से अधिक, है ना, ऑब्जेक्ट्स की, से अधिक ऑब्जेक्ट्स की ऑब्जेक्ट्स की मानक को ये निर्धारित कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट्स की मानकों को कर चुके हैं ना। सिर्फ ये खाने वाली ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन वहीं सर्टिफिकेट्स की बात करें तो कई सारी मिलियन में, आप काउंट नहीं कर सकते, है ना, कई सारी मिलियन में ISO 9001 2015 ने क्या किया है, सर्टिफिकेशन दिया है कई सारी मिलियन में, ठीक है। तो ISO 9001 2015 आपको समझ में आया, सेंट में क्या है, यही सर्टिफिकेशन देती है, कोई इंडस्ट्रियल गुड्स है, कोई आपकी ऑब्जेक्ट गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है, सभी का सर्टिफिकेशन जो इस समय एट प्रेजेंट देती है ISO 9015 देती है, ठीक है। इसका लोगो कुछ इस तरीके से आपको देखने को, ISO 9001। तो एक बात, अभी तक मानक स्टैंडर्ड जो आपने पढ़ा, एक बात आपको समझ में आ गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मार्केट से आप अगर परचेज करते हो, देखिए उसको किसने सर्टिफाइड किया है। सर्टिफाइड ऑब्जेक्ट है, मार्केट में बिक रहा है, या अनसर्टिफाइड है। आप सर्टिफाइड लोगे ना, पढ़ लिख लिए हो, एजुकेटेड हो, तो अनसर्टिफाइड चीज़ों को आप क्या है मार्केट से परचेज नहीं करोगे। सर्टिफाइड चीज़ों में दुनिया भरोसा कर रही है, इंडिया भरोसा कर रही है, तो आपको उसी पे ही भरोसा करना होगा, है ना, ठीक है। चलिए,
तो एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड्स, तो अभी तक आपने क्या सीखा, क्या क्या एडवांटेज है इस स्टैंडर्ड से, क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिली है ना, क्या चीज़ें अभी तक सॉरी, तो स्टैंडर्ड से आपने क्या क्या चीज़ें सीखा। पहली बात, ये स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड से देश की अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि वृद्धि कैसे होगी, है ना, इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी हमारे कंट्री की, क्योंकि जब ISO 9001 2015 से यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उसको ISO 9001 2015 अगर सर्टिफिकेशन दे दिया, ठीक है, प्रमाणीकृत पत्र अगर उसको मिल गया, तो क्या होगा, अब उसको ग्लोबली पहचान मिल गई, हमारे इंडिया में जो चीज़ें प्रोडक्शन हो रही, अब क्या होगा, उसे हम अन्य कंट्रियों में भी क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो श्योर सी बात है, अर्थव्यवस्था में थोड़ा बूस्ट देखने को मिले। दूसरी बात क्या है मेरे भाई, मानक से लोगों में भरोसा बढ़ता है ना, मानक से विश्वास एवं भरोसा बढ़ता है, लोगों में विश्वास एवं भरोसा बढ़ता है चीज़ों को लेके, है ना, गवर्नमेंट को लेके चीज़ों को भरोसा, लोगों को भरोसा बढ़ता है ना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग्स, और क्या इम्पोर्टेंस है स्टैंडर्ड्स के, आप जो सोच सकते हो वो सब कुछ इम्पोर्टेंस है ना, ठीक है। अब क्या है, जब देखिए अनसर्टिफाइड चीज़ों को लोग बेचने से बचेंगे, है ना, गलत कार्यों को करने से बचेंगे, क्योंकि अगर बाय द वे जो चीज़ें आप कर रहे हो, जो चीज़ें अनसर्टिफाइड चीज़ों को मार्केट में अगर आप सेल कर रहे हो, बाय द वे कभी किसी स्टैंडर्ड एजेंसी की नज़र में आप आ गए, तो आप पे कोई दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, गलत कार्यों से आप बचोगे, है ना। ये क्या है एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड्स, सब क्या है एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड्स। होप सो ये स्टैंडर्ड टॉपिक्स क्या है, एक बहुत ही नया टॉपिक रहा होगा आपके लिए कि एक्चुअल में स्टैंडर्ड्स होता क्या है। स्टार्टिंग से हमने आपको समझाया कि देखिए मेरे भाई स्टैंडर्ड्स होता क्या है, उसके बारे में हमने बताया। तो इस तरीके से आपकी ये जो ईयरली ड्राफ्टमैन फर्स्ट ईयर का जो क्लासेस है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से अप्लीकेशन में चल रहा है, सेकेंड ईयर का भी चल रहा है, सर्वेयर का भी चल रहा है, इवन अदर ट्रेड के भी क्लासेस आपकी ITI से रिलेटेड सारी क्लासेस चल रही हैं। तो आप सभी लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, बेहतरीन कीजिए। अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, ITI सेमेस्टर का, ठीक, और या ईयरली जो भी एग्ज़ाम है आपका, वहाँ पे हर एक क्लास के साथ आपको वर्कशॉप, WCS, सेफ्टी, प्लायबिलिटी स्किल, सारी ट्रेड की ये सारी चीज़ें आपको एकदम फ्री में मिलेगी, ठीक है। और 1 साल की फ़ीस मात्र बैच की 499 में पूरे 1 साल आप पढ़ाई करोगे साथ जुड़ के। यहाँ से आप अगर ड्राफ्टमैन की सेमेस्टर को आप अच्छा से कर लिया, अपना कॉन्सेप्ट बढ़िया कर लिया, फ्यूचर आपको कंपटीशन में प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। अभी मैं देखता हूँ ना ड्राफ्टमैन कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें बेसिक का पता ही नहीं होता है, क्लियर ही नहीं होता है आपका बहुत, ठीक है। तो होप सो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।